केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर यानी ROR ग्रुप। इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एथीरियल ऑक्सीजन। एथीरियल ऑक्सीजन कौन सा होता है? जो ईथर का ऑक्सीजन होता है, ये रहा ROR। R में भी सेम और में भी डिफरेंट। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब एसिड लिया है हमने, तो क्या होगा? ये जो एथीरियल ऑक्सीजन है ये बनाएगी डाई एल्काइल ऑक्सोनियम एथेरेट, और ये क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सेम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये बनाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन थी कौन सी? एथीरियल ऑक्सीजन की। एथीरियल ऑक्सीजन मतलब ईथर वाला जो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैसे हम देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ कर रहे हैं ईथर की रिएक्शन, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। हम करेंगे BF3 के साथ। BF3 क्या होता है? ये होता है लुईस एसिड, यानी इसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं लुईस एसिड के साथ, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। मतलब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट थे, उसने क्या किया? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयर कर लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, मतलब इसको डोनेट कर दिए हैं BF3 को। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है। इसी तरह से हम इसी में और भी लुईस एसिड्स के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड कौन सा बेटा? CO बॉन्ड है ये ROR। ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन है इसके अंदर। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है हमें। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर क्लीवेज होता है इस CO बॉन्ड का, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अब जैसे मान लो हम HX लेते हैं। HX क्या है? कोई भी एसिड, जैसे HCl हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अगर हम मान लो HX लेते हैं 373 केल्विन पे, सिंपली एक्सेस अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास बनता है एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। क्या बना? एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्काइल हैलाइड। कैसे बनेगा बेटा? ये देखिए, ROH और इसके साथ लग जाएगा X, तो ROH एल्कोहल एक, और एक बन गया RX एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर हम इसी एसिड को एक्सेस में लेने में हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी। 2 मॉलिक्यूल हमारे सीधे किसके बनेंगे? एल्काइल हैलाइड के, प्लस में वाटर हमारे पास में एडिशनल प्रोडक्ट की तरह निकलेगा। तो ये रिएक्शन थी। इसकी मैकेनिज्म देखिए, या एक बार इस रिएक्शन को हम कोई ईथर लेके देख लेते हैं। जैसे ये ईथर हमने ले लिया ROR, HI हमने ले लिया है 373 केल्विन पे। HI में से आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आके इस पर अटैच हो जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन की अटैचमेंट, ये हो गई। अब क्योंकि हाइड्रोजन की अटैचमेंट में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट किया है, तो CH3 क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहीं पे छोड़ जाएगा और CH3 पॉजिटिव की तरह आयोडीन के साथ निकल के CH3I मिथाइल आयोडाइड बनाएगा, और ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। ये कंडीशन कब थी? जब हमने ये नॉर्मली लिया था, एक्सेस में नहीं लिया था। एक्सेस में लेने के बाद हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, मतलब ये वाला R भी I के साथ मिलेगा, ये वाला R भी I के साथ। इसके मैकेनिज्म देखिए, ये मैकेनिज्म होती है SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है?
हम वैसे पढ़ चुके हैं। फिर स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में क्या हुआ, पहले अटैक हुआ। अटैक हुआ तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ये हो गया अटैच। अब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आके जब अटैच हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ से पूरा का पूरा ROH एल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एल्कोहल का मॉलिक्यूल जब निकला तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्ड लेके निकल गया इसका, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और आपको सभी को पता है कि कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल और साथ में हमारे पास ये निकल गया CH3OH एल्कोहल का मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, अब इस जो आयोडीन हमारे पास बचा हुआ है, आयोडीन नेगेटिव, वो अटैक करेगा यहाँ और हमारे पास बन जाएगा RI, यानी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी जिसमें क्लीवेज होता है किसका, C और O बॉन्ड का। इसके बाद ईथर की कुछ रिएक्शन और हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वैसे हमने केमिकल रिएक्टिविटी में देखा था कि जो ईथर होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट का सेपरेशन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये है एराइल ईथर, एराइल ईथर, यानी जिसमें कि बेंजीन रिंग, बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि इस पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब कि ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे कौन से वाले प्रोडक्ट इसके इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बनने वाले हैं। तो ये जो है, जो ईथर है, इसके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनने वाला है। डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यानी कि लोन पेयर। ठीक है, शिफ्टिंग हुई। अब आगे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई तो ये बनता है OR, ये शिफ्टिंग यहाँ, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये हो गया यहाँ। तो ये हो गया ऐसे, सॉरी, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये हो गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ वापस, अच्छा ये जो इसका लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी शो करना पड़ेगा, ये हो गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास वापस से बन गया OR, ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी उनमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन करा रहे हैं आप, क्या करा रहे हैं, हेलोजिनेशन। तो कहाँ पे आएगा प्रोडक्ट आपका, ना सॉरी, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, यानी ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो। तो बेटा ये ही इसकी केमिकल रिएक्शंस थी। वैसे तो रिएक्टिविटी इसकी कम होती है और लेकिन ड्यू टू यूज़ ऑफ ड्रास्टिक कंडीशंस वी कैन प्रिपेयर सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे हमने देखा वैसे कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, इनका बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ये हो रहा डबल बॉन्ड करेक्टर। अब डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसकी वजह से जब भी इसकी CO बॉन्ड वाली क्लीवेज होती हैं, CO बॉन्ड वाली जो हमने अभी पढ़ी थी एलिफेटिक के अंदर, वो हमेशा ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता, ये वाला बॉन्ड टूटता है क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ना टूट के हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। खैर ये तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बन रहा है, आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी 1-2 एग्जाम्पल करनी है।
इसके अलावा हम और रिएक्शंस करके देख लेते हैं। जैसे हेलोजिनेशन में हम मान लो ब्रोमिनेशन अगर करते हैं तो ब्रोमिनेशन में जैसे ये हमने लिया है, ब्रोमिनेशन अगर हम करा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक तो बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। और क्योंकि ऑर्थो पे अगर ब्रोमीन लगता है तो यहाँ पे स्टेटिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो जो ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये होगा आपके पास में मेजर प्रोडक्ट। तो पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सेम आप नाइट्रेशन करा सकते हो, नाइट्रेशन विद HNO3 और सल्फोनेशन करा सकते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी। जैसे हमने ये ले लिया प्लस में क्या लिया, CH3Cl। तो एल्काइलेशन करा रहे हैं क्योंकि, तो एल्काइल ग्रुप कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हैवी ग्रुप लगेंगे तो क्या होगा, स्टेटिक हिंड्रेंस होगी, स्ट्रक्चर थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है पैरा प्रोडक्ट। सेम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप की एंट्री करानी है आपको। एसाइल ग्रुप कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। पैरा विल बी द मेजर, क्योंकि ऑर्थो के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और स्टेरिक हिंड्रेंस से अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा प्रोडक्ट। तो ये थे हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर के कुछ केमिकल रिएक्शंस।